होली पर्व से एक दिन पूर्व सम्मत जलाने को लेकर हर चौक चौराहों पर लकड़ियां इकट्ठा हो चुका। इस संदर्भ में दरभंगा सेंट्रल स्कूल के प्राचार्य AK कश्यप ने बताया कि सम्मत जलाने की एक प्रथा आदिकाल से चलती आ रही है। जैसा कि पुराणों में कहा जाता है कि सम्मत एक असत्य पे सत्य का विजय का प्रतीक है, जिसमें हम अपने सारे अपगुणों को उसमें आहुति देकर हम अपने अंदर सतगुण को, तमस्त गुण को छोड़कर सत्य गुण को प्राप्त करते। साथ ही उन्होंने इस मौके पर हिरण्यकश्यप, प्रहलाद और होलिका से जुड़ी बातों को विस्तार पूर्वक जानकारी दी। सम्मत जलाने की प्रथा आदिकाल से चली आ रही है। जैसा कि पुराणों में कहा जाता है कि सम्मत एक जो है असत्य पे सत्य का विजय का प्रतीक है, जिसमें हम अपने सारे अवगुणों को उसमें आहुति देकर हम अपने अंदर सतगुण को, तमस गुण को छोड़कर सतगुण को प्राप्त करने का एक रस्म है। इसके पीछे हिरण्यकशिपु नाम के एक राक्षस थे, जिनका बेटा प्रहलाद जो है बहुत भगवत प्रेमी हुए और हिरण्यकशिपु ने तरह तरह की यातनाएं देकर अपने उस पुत्र को मारने का प्रयास किया। लेकिन कहते हैं कि जिस पर अल्लाह ईश्वर और भगवत की कृपा होती है, उसका कभी इस मृत्यु नहीं। बुधवार को DAV पब्लिक स्कूल सारा मोहनपुर में वार्षिक उत्सव का भी धूमधाम से मनाया गया। इस वार्षिक उत्सव में कक्षा नर्सरी से 4 तक के बच्चों ने हिस्सा लिया। इस वार्षिक उत्सव का उद्घाटन BMP की कमांडेंट निताशा गुड़िया और स्कूल के क्षेत्रीय प्रबंधक दीप जलाकर किया। इस अवसर पर नन्हे बच्चों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। दिल्ली मोड़ स्थित दरभंगा पब्लिक स्कूल में वार्षिकोत्सव का आयोजन किया गया है और इस अवसर पर जो बच्चे हैं, साल में एक मौका होता है जब वो अपने अलग अलग विधाओं में, जिसमें कि नृत्य है, चाहे संगीत है, चाहे वो इनोवेशंस हैं, चाहे वो जो ड्रामा होता है, इन सब का मंचन करते हैं और पेरेंट्स के सामने, गार्जियंस के सामने इसकी प्रस्तुति होती है। तो इस सिलसिले में एक्चुअली हम लोगों के पास अभी 32 प्रोग्राम्स का हम लोग आयोजन कर रहे हैं और जिसमें इस बार हम लोगों ने थीम जो लिया है वो 2 एंगल से लिया है। एक तो वुमेन एम्पावरमेंट को हमने थीम में रखा है, ये नारी सशक्तिकरण की बातें हम अलग अलग कार्यक्रमों के थ्रू के संदेश देना चाहते हैं, और दूसरा हमने चाहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दिघी पश्चिम में स्थित अंतर्राष्ट्रीय मैथिल परिसर में मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने गुलाल उड़ाते हुए होली का गीत भी गाया। जो छात्र संघ का चुनाव खत्म हुआ है, उसमें हमारी मोटी जीत हुई है, जिसके कारण आज सम्मान समारोह जितने भी कार्यकर्ता जीते हैं और नहीं भी जीते हैं उनको सम्मान किया जा रहा है कार्यकर्ता के द्वारा। और लगभग सारे कार्यकर्ता लगातार पहुंच रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं कि हमारे पास होने को कुछ नहीं था, लेकिन पाने को भी हमारे पास 65 सीट है और आगे कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारा कार्यकर्ता जीते और आगे के छात्र संघ चुनाव के लिए इसकी भी तैयारी चल रही है। और फिलहाल सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं मिथिला स्टूडेंट यूनियन की तरफ से। केयरियर मंत्रा फाउंडेशन की ओर से बुधवार को होली मिलन समारोह का आयोजन भटियारी सराय स्थित इंस्टीट्यूट पर किया गया। वही होली मिलन समारोह में बच्चों ने एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया। इस अवसर पर शिक्षकों ने भी एक दूसरे को गुलाल लगाया। मंत्रा फाउंडेशन की ओर से हम लोग 2 सेक्शन में इंस्टीट्यूट चलाते हैं, कंप्यूटर और जूनियर। सारे बच्चे आज मिले हैं, सारे बच्चे एक साथ एकत्रित हुए हैं, बॉयज, गर्ल्स, सीनियर, जूनियर, सारे बच्चे, और सबने मिलकर इस रंगों के त्यौहार को एंजॉय किया है। सब लोग बहुत बेहतरीन तरीके से रंग खेल रहे हैं और इसके साथ वो समाज को मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग कलरफुल त्यौहार मनाएं, लेकिन सही रंगों के साथ मनाएं, गुलाल के साथ मनाएं। कौन कौन क्लास के बच्चे आए हैं? 6 to 10 के बच्चे हमारे पास आए हुए हैं और कंप्यूटर के इंटर से ऊपर के बच्चे भी उपस्थित हैं। हमारे सेक्शन में जितने भी स्टाफ काम करते हैं, जितने भी शिक्षक हैं, सभी लोग आए हुए हैं। प्रमोद सर कंप्यूटर से यहाँ पे आए हुए हैं, सुरेंद्र सर हैं, सिद्धार्थ सर हैं, धर्मवीर सर आए हुए हैं, अजीत सर हैं, आरती मिस हैं, सब लोग उपस्थित होकर। बुधवार को दिल्ली मोड़ स्थित वासुदेवपुर में दरभंगा पब्लिक स्कूल के सीनियर ब्रांच में काफी धूमधाम से वार्षिक उत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में महापौर बैजयंती देवी खेड़िया उपस्थित रही। वहीं छोटे छोटे बच्चों ने अपने अद्भुत नृत्य और संगीत की प्रस्तुति देकर अभिभावकों का मन मोहा। ये देखते हैं क्लास 11th 12th के बाद हम बच्चों की प्रतिभा को आंकते हैं
यह आंकने का काम अगर क्लास छोटे बच्चों में हो जाए, उस बच्चों का इंटरेस्ट ज़िंदगी किस तरफ है, तो हमें उसको तराशने में आसान होता है, वह दिशा देने में मुझे आसान होता है। इस दृष्टिकोण से यह बहुत अधिक उपयोगी है कि हमें समझ में आती है कौन बच्चा अच्छा स्पीकर है, कौन बच्चा अच्छा बोल सकता है, कौन बच्चा डांस में अच्छा है, कौन बच्चा सिंगिंग में अच्छा है। तो यह एक बहुत बड़ा स्टेज मिलता है। बुधवार को लहरिया स्थित जिला परिषद कार्यालय परिसर में दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ जिला पार्षद अध्यक्ष गीता देवी, उपाध्यक्ष ललिता झा एवं दरभंगा जिला के प्रत्येक प्रखंड से आए हुए जिला पार्षद के बीच होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। 2 वर्ष पूर्व बहेड़ी थाना के इंजीनियर दोहरे हत्याकांड को लेकर लहरिया से व्यवहार न्यायालय की कड़ी सुरक्षा के साथ 14 अभियुक्तों का पेशी हुआ, जिसमें 10 को सजा हुई और 4 को बरी किया गया। वहीं 7 मार्च को पूर्ण रूप से सजा सुनाई जाएगी। बुधवार को एसोचैम के रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में नेशनल समिट ऑन एक्सीलेंस इन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2018 से सम्मानित किया गया। यह अवार्ड एक्सीलेंस इन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए एसोचैम द्वारा प्रदत्त किया गया, जो विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात। मधुबनी जिले के घुघरडीहा स्थित स्थानीय चंद्रमुखी भोला महाविद्यालय में छात्र चुनाव के बाद हुए मतगणना में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों की जीत पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई के अरुण कुमार गणेश सहित नेताओं ने खुशी जाहिर की, जिसमें उपाध्यक्ष में मुकेश कुमार झा, कोषाध्यक्ष मेनका कुमारी, महासचिव नीतीश कुमार, संयुक्त सचिव बलराम कुमार, काउंसिल मेंबर अंकेश कुमार राय, कृष्णा कुमारी एवं संजीव कुमार मिश्रा को निर्वाचित घोषित किया गया। घनश्यामपुर प्रखंड जीविका के तत्वावधान से पाली के रनपट्टी मैदान में 1 दिवसीय रोजगार सह मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 15 कंपनियों ने भाग लिए। इस आयोजन में 845 अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 445 बेरोजगार युवाओं को उपस्थित कंपनी के द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपा गया। इस मेले का उद्घाटन प्रखंड प्रमुख मुंद्रिका देवी, जीप सदस्य दीपक कुमार मिश्र व थाना अध्यक्ष संजय कुमार सिंह ने किया। वहीं इस मौके पर प्रखंड परियोजना पदाधिकारी शमी उल हसन, पंसस नंद कुमार झा, रोजगार प्रबंधक विश्वजीत कुमार सुमन उपस्थित रहे। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड क्षेत्र के मध्य विद्यालय धबोलिया के प्रांगण में स्कूल स्तरीय तरंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 5 स्कूल के 24 विभिन्न महाविद्यालयों से छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के खेल में हिस्सा लिया, जिसमें लंबी कूद 100 मीटर के दौड़ में मध्य विद्यालय केवट गामा के छात्र विक्रम कुमार एवं मध्य विद्यालय धबोलिया के आशा कुमारी प्रथम स्थान हासिल की। वहीं 400 मीटर की दौड़ में मध्य विद्यालय धबोलिया के सोनू कुमार एवं छात्रा में सुमला कुमारी प्रथम स्थान हासिल की। वहीं कबड्डी में धबोलिया स्कूल के छात्र ने जीत हासिल किया। इस प्रकार कुल 12 प्रकार के विभिन्न तरह के खेलों का आयोजन किया गया। प्रथम विजेता छात्र एवं छात्रा को डिक्शनरी, ज्योमेट्री बॉक्स, कलम, कॉपी से सम्मानित किया गया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड अंतर्गत राजकीय मध्य विद्यालय नरही के हालात बद से बदतर हो चुकी, जिससे अभिभावक और छात्राओं में गुस्सा का इजहार देखने को मिली। वहीं दूसरी तरफ भूख से छात्राएं छटपटा रहे और स्कूल प्रशासन अपनी मनमानी करने में लगे हुए। पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करा के नहीं जाते हैं। 1 महीना 15 दिन पर हाजिरी बना के कहीं चल जाते हैं, कहीं रहते हैं। सेब मिलता है, अंडा ड्रेस का पैसा नहीं मिला है। कब मिला था तुमको? 6ठे में ही मिला है। मधुबनी जिले के कलवाही प्रखंड के शिक्षा कार्यालय में वीडियो समेत कई अधिकारियों ने स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा देने के लिए टोला सेवक और तालीम मरकज लोगों के बीच प्रशिक्षण दिया। वहीं ग्रामीण इलाके में जो स्टूडेंट्स आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके लिए बिहार सरकार ऋण मुहैया करवा रही और एक छात्र पर 4 लाख रुपया ऋण दे रही। मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी अरुण कुमार निराला ने बताया कि सरकार स्टूडेंट्स की भविष्य संवारने के लिए यह अच्छा अवसर दिया।
केवटी थाना के कोयला स्थान चौक के पास दरभंगा जयनगर NH 105 में ट्रैक्टर की ठोकर से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की घटनास्थल पर हुई मौत। वही मृतक की पहचान सदर थाना के सीसो गांव के सुबोध यादव का पुत्र राहुल कुमार के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष कौशल कुमार दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए DMCH भेज दिया। वहीं सड़क जाम को थानाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधियों के प्रयास से सरकारी सहायता के लिए आवश्यक पहल के आश्वासन पर हटाया गया। दरभंगा जयनगर NH 105 के CSC केवटी रनवे के निकट एक अज्ञात स्कॉर्पियो की ठोकर से रैयाम थाने के रजरा गांव निवासी 55 वर्षीय झिंगुर शाह गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने इलाज के लिए CSC में भर्ती कराया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे DMCH रेफर कर दिया गया। वहीं चालक गाड़ी लेकर भाग निकला। जानकारी के मुताबिक झिंगुर साहब बच्चे को लेकर बिस्कुट खरीदने के लिए सड़क पार कर चाय की दुकान पर जा रहा था। इसी क्रम में दरभंगा की ओर से आ रहे स्कॉर्पियो ने उसे धक्का मार दिया। केवटी प्रखंड के CSC केवटी रनवे में JJ एक्ट तथा दत्तक ग्रहण पर क्षमता वर्धन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें चाइल्ड लाइन के कार्यक्रम, बाल सुरक्षा अधिनियम तथा दत्तक ग्रहण के तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। इस मौके पर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर NK लाल, BHM दीपक कुमार, टीम लीडर वीरेंद्र झा, मनोज कुमार झा, आराधना देवी सहित कई लोग उपस्थित थे। केवटी थाना परिसर में थाना अध्यक्ष कौशल कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में होली पर्व सामाजिक समरसता व सौहार्द वातावरण में मनाने का निर्णय लिया गया। मौके पर BDO मोहम्मद तौकीर हाशमी, CO संतोष कुमार सुमन, राजद जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव, पूर्व उप प्रमुख सुवंश यादव, अब्दुल मन्नान अंसारी, मुखिया संख्या अध्यक्ष फतेह अहमद, जावेद अशफाक, पवन झा, कामोद नारायण शाह आदि कई लोग उपस्थित रहे। रंगों का त्योहार होली पर्व को शांतिपूर्वक माहौल में मनाने को लेकर बिरौल थाना परिसर में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद शफीक ने की। मौके पर SDO ने होली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि होली का पर्व आपसी सौहार्द का पर्व है। उन्होंने लोगों से अपील की कि पर्व को शांतिपूर्ण माहौल में भाईचारे के साथ मनाएं। इस मौके पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सुरेश कुमार ने कहा कि पर्व के दौरान शराब बेचने वाले के विरुद्ध एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। बिरौल प्रखंड क्षेत्र के देवकुली धाम में डॉक्टर गोपाल राय के प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ के 5वें दिन कोलकाता से पधारे पंडित कृष्णानंद शास्त्री ने सती चरित्र के माध्यम से भगवान शिव पार्वती विवाह उत्सव प्रसंग सुनाया। वहीं पंडाल में श्रद्धालु शांति बनाकर कथा का रसपान करते रहे।